दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान पर, जिन्होंने कल साफ शब्दों में CHO भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को नए सिरे से नकार दिया है। उनका कहना था कि CHO भर्ती परीक्षा का पेपर है जो लीक नहीं हुआ। आप लोगों ने तमाम उनका जो बयान है वो देखा होगा टीवी चैनल्स पर। आप इस वीडियो के सबसे अंत में वो बयान भी मैं आप लोगों को सुनवाने वाला हूं कि उन्होंने अपने मुखारविंद से क्या कहा है। तो दोस्तों, दुर्भाग्य कहें या फिर सत्ता का नशा कहें, पेपर लीक पर बयान आया है और शर्म है कि इनको आती नहीं है। बेरोजगार युवाओं के आंसू निकलते हैं पेपर आउट होने पर, वहीं मंत्री जी खिलखिला करके हंसते हैं, जिस तरीके से कि किसी हास्य सम्मेलन में किसी कवि द्वारा हंसी की बात कही गई हो और उन पर खिलखिला के पढ़ते हैं, लोग हंसने लगते हैं। इस तरीके से मंत्री जी हंसते हैं। आखिरकार किस तरीके की ये चीज़ें हैं? क्या सिर्फ सत्ता ही मकसद रह गया है? मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया। कल समय अभाव था दोस्तों, तो वीडियो नहीं बन पाया। आज भी थोड़ा बिजी था ड्यूटी पर, तो अब समय मिला है कि हम इस पर बात करें। पेपर लीक को लेकर के चिकित्सा मंत्री बोलते हैं कि भाई सुनिए क्या कहते हैं मंत्री जी का। सबसे पहले तो इन महान इंसान को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि इस तरीके की सोच रखते हैं, और फिर इनको कांग्रेस की रिपीट सरकार चाहिए। ठीक है, तो देखिए महान शख्सियत हैं। वैसे दोस्तों, देश में कम पढ़े लिखे लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और वो फिर इसी तरीके के स्टेटमेंट देंगे। जयपुर देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान, परीक्षा में 200 में से 50 सवाल का मिलान लीक थोड़ी ना मानेंगे। परीक्षा के समय कोई भी पेपर बनाकर वायरल कर दे, उसमें से 25% प्रश्न समान मिलते हैं तो वह वायरल थोड़े है। कई बार गैस पेपर जो बनाते हैं उससे भी परीक्षा में सवाल आ जाते हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर 200 सवाल हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, और उन 200 में से अगर 50 सवाल आ भी गए तो भाई साहब क्या गलत हो गया? ठीक है, तो मंत्री जी एक चीज़ ये बताइए, आप बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस देते हैं जो कि 2, 3, 4 किताबों से पढ़ा जाता है, और उस पूरे जो लंबे चौड़े सिलेबस को विद्यार्थी कई महीनों तक घंटों रात काली कर करके लालटेन की रोशनी में या फिर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में वो लोग मेहनत करते हैं, और उनको 200 सवाल में से अगर 50 मिल जाएं तो ये भी धोखा ही है कि वो 50 सवाल कहाँ से आउट हुए हैं कि जो आपके 200 में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि भाई परीक्षा के समय कोई भी वायरल कर दे, कोई भी कर देता है भाई वायरल तो, लेकिन जब हूबहू जब सेम टू सेम अगर वही सवाल वायरल हो जाएं तो इसे गैस पेपर कह करके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी, आपका बिल्कुल कहना गलत है, और आप तो खैर मानते ही नहीं हैं। गैस पेपर का ज़माना गया। गैस पेपर्स पहले बहुत होते थे कि 10 में से 5 सवाल। ये कोई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं है कि भाई इस बार पंचशील का सिद्धांत आया था तो अब भारत की विदेश नीति के बारे में सवाल आ सकता है इस परीक्षा में। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये भर्ती परीक्षाएं हैं। CHO पेपर लीक मामले की बात भी इन्होंने नए सिरे से खारिज कर दी है कि ऐसा मेरे चिकित्सा क्षेत्र में नहीं हुआ है, जबकि हुआ है पेपर लीक। 89 जो सवाल हैं और 89 सवाल हैं वो यहाँ पर वायरल हुए थे CHO भर्ती परीक्षा के 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी। और ये इस तरीके के बयान, जब देखिए चिकित्सा मंत्री के खुद के विभाग का संविदा CHO भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होता है और मंत्री जी ये बात कहते हैं कि नहीं वो पेपर आउट नहीं हुआ, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ डाइवर्ट हैं। और ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं उनसे ना सिर्फ पेपर खरीदने वाले, ना सिर्फ बेचने वाले, बल्कि जो आगे जो तैयारियां लोग करते हैं उनके भी मन में ये चीज़ें पनपती हैं कि यार पिछले बार मंत्री जी ने कह दिया था पेपर आउट नहीं हुआ, हम इस बार ख़रीद लेते हैं, आगे भी उसको आउट नहीं माना जाएगा तो हमारी नौकरी अगली बार में लग जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पेपर जो चोरी है, इस तरीके के स्टेटमेंट हैं, पेपर चोरों को ही ज़्यादा लाभ पहुँचाते हैं। वास्तविकता यही है। और देखिए ये
फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की भी कि 200 में से 50 सवाल अगर आ गए पेपर में तो उसे पेपर आउट नहीं मान सकते। अब आपको पता हो, एक सवाल का जवाब ज़रूर देना कि राजस्थान सरकार कितने सवाल आने पर पेपर लीक नहीं मानती है। तो उसका सही जवाब होगा 80 सवाल आ जाते हैं तब भी राजस्थान सरकार कहती है कि भाई पेपर जो है वो आउट नहीं हुआ है। यहाँ तो 50 सवालों की ये बात कर रहे हैं। तो मंत्री जी बता देना चाहता हूँ मैं कि CHO भर्ती परीक्षा के 89 सवाल आउट हुए थे, वायरल हुआ था पेपर। और ये कह रहे हैं मंत्री जी कि जब ये लोग पढ़ते थे, मंत्री जी जब पढ़ते थे उस वक्त की बात बता रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था तो गैस पेपर बनाता था और 10 में से 5 सवाल आ जाते थे। ठीक है, तो मंत्री जी आप ऐसा काम करिए कि राजस्थान के जो युवा हैं, लाखों युवा हैं, 20-22 लाख युवा हैं, तमाम जो चीज़ों को जोड़ लें तो 20-22 लाख युवाओं को आप एक ऐसा गैस पेपर दे दिया करें। जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जैसे 14 तारीख कल को EO RO की है और 21 तारीख को IN की है, और भी भर्ती परीक्षाएं हैं, तो आप गैस पेपर बना के युवाओं को दे दीजिए। क्योंकि आपके से अगर 10 में से 5 सवाल पहले आते थे तो अब यकीनन आपके आने अगर 100 सवाल में से 20 भी सवाल आ गए बेरोजगार युवाओं के लिए, उनके लिए तो 20 नंबर्स का फ़ायदा ही होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं साथियों। देखिए किस तरीके से पॉलिटिक्स जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, एजेंडा सेट करते हैं। अब इनके बयान को अगर मतलब निकाले जाएं तो बहुत वाइड है। बहुत वाइड का मतलब ये है कि इस तरीके से पेपर लीक की घटनाओं को बल मिलेगा। ठीक है, अगर यही मंत्री जी कहते कि हम CHO भर्ती परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, CHO का पेपर आउट हुआ था, पब्लिक डोमेन में मान लेने से अच्छा ही होता है। ठीक है, आप चोरी करके और ये कहें कि मैंने तो चोरी नहीं की, जबकि अगले वाले इंसान को पता है कि चोरी हुई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा मंत्री जी कि आपका गैस पेपर किस तरीके का था। ठीक है, और आपका तो असली पेपर होगा जनता के बीच में, वो जनता तय करेगी कि आपको उस गैस पेपर में पास करना या फेल। लेकिन मंत्री जी इस तरीके से आपका खिलखिला करके बयान देना और ये कहना कि 100 में से 200 में से 50 सवाल आ गए तो क्या पेपर आउट मान लें, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का नशा है। और सत्ता किसी की सगी नहीं होती, और सत्ता पर एक वर्ग, एक शासक ज़्यादा लंबे समय तक राज भी नहीं कर सकता। वक्त बदलेगा तो ये चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, हमारा दौर हुआ तो हवाओं से उनका रुख पूछेंगे। तो मंत्री जी बस इतना ही है। और मेरे जितने भी चिकित्सा विभाग के बेरोजगार साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि इस तरीके के बयानों से डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, और मेहनत तब होगी ना जब इस तरीके से भर्तियाँ निकालेंगे लोग। इनकी भर्तियों का सिस्टम अलग है कि विशेष वर्ग को लाभ देने की कोशिश की जाती है। जिन भर्तियों में परीक्षाएं होती हैं उनको भी पेपर आउट करा दिया जाता है या माना नहीं जाता उनको, तो बहुत बुरा हाल है। खैर दोस्तों, वक्त बताएगा, चुनावी टाइम है और इस तरीके का बयान आते रहेंगे। जब राज्य के मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि नहीं नहीं भाई, सेकंड ग्रेड में तो कोई अधिकारी और नेता शामिल नहीं, या फिर अधिकारी निकला था RPSC का, तो इनके बयानों से कहने से तो क्या है। लेकिन अभी भी CHO भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई निर्णय नहीं किया गया, जो कि न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि निराशाजनक भी है उन हज़ारों विद्यार्थियों के लिए जिनको ये नहीं पता कि आखिर CHO का क्या होगा। ठीक है, 19 फरवरी को वो जो परीक्षा है हुई थी, 19 अप्रैल, ठीक है, 19 मार्च, 19 अप्रैल और 19 मई आने वाला है। 90 दिन के अंदर अब तक ये तय नहीं हुआ कि उसका पेपर का कराना क्या है, उसे आउट मानना है नहीं मानना है। अगर आउट मान करके 90 दिन के अंदर दोबारा भी एग्ज़ाम हो सकती थी, और जुलाई के अंदर जो है इन संविदा CHO जो भी अभ्यर्थी चयनित होते दोबारा से परीक्षा में, उनका ब्रिज कोर्स भी शुरू हो जाता। लेकिन किसको कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी थी साथियों। ये बहुत ही निराशाजनक बयान है। मैं कॉन्डेम करता हूँ इस चीज़ की कि इन्होंने बहुत गलत कहा है। ये बेरोजगारों के हितों के बयान नहीं हैं। इनसे पेपर लीक माफियाओं को बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी। वो सोचेंगे कि यार चिकित्सा मंत्री जी ने ही कह दिया, कि ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो फिर कोई क्या करेंगे कि 100 सवाल तो मेन जो पेपर है उसके ले लेंगे और 150 सवाल दूसरे बना लेंगे, उनको बीच में घुसेड़ देंगे। ठीक है, मिक्सअप कर देंगे, 250-300 सवालों का एक PDF तुम्हें दे देंगे और कह देंगे कि भाई मंत्री जी जब कह रहे हैं 300 में से 100 ही तो आए हैं, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें होंगी अब आगे। इस तरीके के बयान राजनीति सिखाती है। चोरों को कौन सिखाता है? सिस्टम सिखाता है। सिस्टम में कौन है? ये इस तरीके के लोग हैं।
जो खुद ही कह रहे हैं कि 200 में से 50 आ गए। तो अब कोई 500 प्रश्न बता के और उसे 5 लाख में बेच देगा, ठीक है, और मेन पेपर के 100 सवाल ले लेगा, तो उसका तो फ़ायदा ही है। मंत्री जी ने तो खुद बता दिया कि कैसे पेपर आउट करना आगे से, ठीक है। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।